सात लोग। उन सातों लोगों की मंजिल एक ही थी, सिद्धा आइलैंड। वो सिद्धा आइलैंड एक ऐसे आदमी के बुलावे पर जा रहे थे जिसे वो खुद नहीं जानते थे। अनजान आदमी की ओर से एक अनजान आइलैंड पर बुलावा। शक तो होना चाहिए था उन्हें। वैसे भी वो एक से एक बढ़कर समझदार लोग थे। नंबर एक, जस्टिस अस्थाना, जिनकी आधे से ज्यादा उम्र जज की कुर्सी पर बीती, सही और गलत का फैसला करते हुए। जिनकी पारखी नजर पल भर में सच की गहराई में उतर जाती थी। उन्होंने वो इनविटेशन जाने कितनी बार पढ़ा। डियर जस्टिस अस्थाना, बड़े वक्त से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। सिद्धा आइलैंड पे मिलते हैं। इट्स एन ऑसम प्लेस रियली। दहानों के लिए 12:40 की गाड़ी पकड़ना पुणे से। तुम्हारी राधा केसरवानी। इस राधा केसरवानी से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? नंबर दो, बीना मलिक, स्कूल टीचर, जिसे सिद्धा आइलैंड पर प्रोफेशनल असिस्टेंट की जॉब का शानदार ऑफर मिला और बस वो खुशी खुशी सवार हो गई ट्रेन पर। आइलैंड पे जॉब, मजा आएगा। It'll be kind of like a paid holiday types, you know. एक बार मैं लेटर को चेक करती हूँ। हाँ, ये रहा। डियर बीना, 8 अगस्त को 12:40 की ट्रेन पूना से निकलेगी। गॉट इट? तुम विरार से ट्रेन पकड़ सकती हो। पकड़ लिया? रास्ते के खर्चे के लिए कुछ रुपए भेज रही हूँ। परफेक्ट। सिद्धा आइलैंड, हियर आई कम। नंबर 3, विक्रम इंगले, एक्स आर्मी मैन, चीते सी नजर, लोमड़ी सा दिमाग, जिसे एक अजनबी ने खुद मिलकर सिद्धा आइलैंड पर पहुंचने को कहा। किस काम के लिए पता नहीं। क्या बोला था उसने? क्या बोला था? हाँ, जाओ जाओ, मजे करो सिद्धा आइलैंड पे, मजे करो सिद्धा आइलैंड पे। कसम से बातें तो बिल्कुल संत ज्ञानीशो टाइप पेल रहा था साला। जबकि ये तो उसे भी पता होगा कि जहां इंगले घुसा वहां इलीगल मैटर अपने आप घुस जाता है। हाँ। नंबर 4, मिस मेरी जोन्स, मैच्योर, सेंसिबल और संस्कारी लेडी, जिन्हें लगता था कि वो हर काम गॉड के आदेश पर करती हैं। पर ये इनविटेशन उन्हें गॉड ने तो नहीं भेजा था। डियर मिस मेरी जोन्स, होप यू रिमेम्बर मी। नाम क्या लिखा है? ओ डियर गॉड। लोग ना साइन भी ऐसा करते हैं कि। नंबर 5, रिटायर्ड आर्मी जनरल अनिरुद्ध राठौर, जिसने सिर्फ आर्मी ही नहीं दुनिया भी देखी थी, पर शायद अभी उसे बहुत कुछ देखना बाकी था। समझ नहीं आता ये बंदा उमंग लोखंडे था कौन। लेटर के हिसाब से तो ये कुकरेजा का फ्रेंड भी था और मल्होत्रा का भी है। क्या लिखा था उसने? हाँ, तुम्हारे 2 जिगरी दोस्त भी आ रहे हैं, पुरानी बातें होंगी, मजा आएगा। हाँ। नंबर 6, मुंबई का मशहूर डॉक्टर सचिन निमाने। नाम, पैसा, गर्लफ्रेंड्स, सब कुछ था इसकी जिंदगी में। उसे जिंदगी में बस एक्साइटमेंट की तलाश थी और वो एक्साइटमेंट उसे शायद मिलने वाला था सिद्धा आइलैंड। मालदार आदमी के मालदार फ्रेंड्स। हाँ? अच्छा पेमेंट और मौज मस्ती का सामान भी। हाँ, लगता है बड़े दिनों बाद ही सही, पर मजा आने वाला है इस ट्रिप पे। और नंबर 7, सुल्तान सिद्दीकी, जो पुलिस की नौकरी के बाद अब प्राइवेट जासूस बन चुका था। पर अगर वो जासूस था तो उसे रास्ते में मिले उस बुड्ढे की बात हवा में नहीं उड़ा देनी चाहिए थी। वो बुढ़ा जो रास्ते में उतरा, वो क्यों बोला था? क्या बोला था? हाँ, भयानक तूफान, खैर मनाओ या जल्दी ये सबका हिसाब होगा, सबका। फैसले का वक्त आ गया है, सुन रहे हो ना? सबका हिसाब होगा।
फैसले का वक्त है। फैसले का वक्त? किन सब का इंसाफ होगा? बेवकूफ, खुद के पांव कब्र में लटके थे। इंसाफ तो उसका होगा सबसे पहले अल्लाह मियां के यहाँ। कमीना। जाते जाते क्या बोल गया वो बुढ़ा? कैसा तूफान? किस फैसले का वक्त? किसका हिसाब? क्या उन सातों के लिए ये कोई इशारा था जिसे वो समझ नहीं सके? ट्रेन से उतरते ही उन 7 मेहमानों को सिद्धा आइलैंड तक पहुंचाने के लिए टैक्सी मौजूद थी। पर काश ऐसी ही तैयारी उनकी इस आइलैंड से वापस आने की भी की गई होती। और कमाल की बात यह कि इन सबको सिद्धा आइलैंड पर अलग अलग लोगों ने बुलाया था। तो बस जैसे ही सब लोग मिले, बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बीना मालिक। मैं विक्रम इंगले। आइए उधर चलते हैं, चल के बैठते हैं टैक्सी में। यहाँ तो वैसे भी बैठने की कोई जगह दिखती नहीं। मिस बीना, आप तो इस इलाके से काफी वाकिफ होंगी। नो, यू सी, मैंने तो उन्हें भी नहीं देखा जिन्होंने मुझे यहाँ काम पर रखा है। या जी, मैं मिस्टर लोखंडे की नई सेक्रेटरी हूँ। अजीब है कि हम में से शायद ही कोई मिस्टर लोखंडे को जानता हो। जी, आपने कुछ कहा? नहीं, मतलब आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? हाँ, पहेली जैसा, लाइक अ रिडल। हाँ, पहेली जिसके आखिर में सब लोग भूत बन जाते हैं। हेलो सर, आप सिद्धा आइलैंड जा रहे हैं ना? यस। आई एम बीना मालिक। गाड़ी में आइए प्लीज। थैंक यू। मैं रिटायर्ड जनरल अनिरुद्ध राठौड़। मैं मिस्टर लोखंडे की सेक्रेटरी बीना, एंड दिस यंग मैन इज मिस्टर इंगले। हेलो। तो दोनों कार्स एक एक करके दहानू समंदर के किनारे पहुंची। पहली कार से पहुंचने वालों में थे जस्टिस राघव अस्थाना, मिस मेरी जोन्स और सुल्तान सिद्दीकी। और दूसरी कार से विक्रम इंगले, बीना मलिक और जनरल अनिरुद्ध राठौड़। जबकि डॉक्टर सचिन माने समंदर के किनारे तक खुद अपनी कार ड्राइव करके आए थे। अब यहां से आगे उन सबको एक बोट से सिद्धा आइलैंड तक पहुंचना था। वाह, बोट के सामने चट्टान पर बंदी है। चलिए, बोटमैन हमारी ओर से इशारा कर रहा है। मेरा हाथ पकड़ लीजिए बीना जी, इन चट्टानों पर काफी फिसलन है। लीजिए मिस्टर इंगले, पहुंच गए हम सिद्धा आइलैंड। काफी दूर था ढानू से। मतलब अगर कोई इस आइलैंड पर फंस जाए तो तैर कर भी नहीं निकल सकता। सिद्धा आइलैंड पर कदम रखते ही रिटायर्ड जनरल राठौर ने सबसे पहले सबसे खास बात नोटिस की कि इस आइलैंड पर आ जाने के बाद वो सब यहाँ से अपने आप वापस नहीं लौट सकते। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाते, बुढ़ा मंदार उनके सामने आ गया। मंदार यानी यहाँ का अजीबो गरीब सा दिखने वाला नौकर, जिसकी शक्ल से ही लगता था कि वो बोल कुछ और रहा है और सोच कुछ और। नमस्कार साहब। राम राम साहब। आइए, मैं लोखंडे साहब का नौकर हूँ। सामान वामान यहीं छोड़ दीजिए, सब आपके कमरों में पहुंच जाएगा। हम और हमारी बीवी मालती यहाँ सब कुछ देखते हैं। हम क्या कह रहे थे साहब कि लोखंडे साहब कहीं फंस गए हैं,
वो कल से पहले नहीं आ पाएंगे, पर सारी कोठी आप ही की है। नहा धो के सफर की थकान उतारिए, फिर शाम को सब हाल में आ जाना। रात 8 बजे डिनर तैयार मिलेगा। और जब मिस बीना अपने कमरे में पहुंची तो उनका सामना मालती से हुआ। नौकर मंदार की बीवी मालती, जो हर वक्त ऐसे कांपती रहती थी जैसे उसे किसी ने खून करते देख लिया हो। आइए बीना जी, ये है आपका कमरा। आपका सामान यहाँ अलमारी में रख दिया है। मालती, शायद तुम्हें लोखंडे साहब ने बताया होगा कि मैं उनकी नई सेक्रेटरी हूँ। इसी जी, हमको किसी ने कुछ नहीं बताया, बस एक पर्चा मिला था। उसमें मेहमानों के नाम और उनको कौन कौन से कमरे देने हैं, बस यही लिखा था। कमाल है। I mean, लोखंडे साहब ने मेरा जिक्र भी नहीं किया। हम तो उनसे कभी मिले ही नहीं। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं हमको यहाँ आए। अजीब है, 7 मेहमान और काम करने वाले सिर्फ 2। ठीक है मालती, अब तुम जाओ। इतने लोगों का डिनर बनाने के लिए काफी वक्त चाहिए होगा। इसी जी, आपको कुछ भी चाहिए हो तो ये घंटी बजा देना। हाँ, कैसी सपाट आवाज है इसकी यूसी, बिना खून की प्रेत जैसी। ये तो जैसे खुद से ही डरी हुई लगती है। What is this? ये मोटे से भालू के आकार की व्हाइट मार्बल रॉक, ये क्यों रखी होगी यहाँ रूम में? और फायरप्लेस के ऊपर ये फ्रेम की हुई पोएट्री लटकी है यूसी। पर लिखा क्या है? वेट, लेट मी सी। 9 नन्हे फौजी जगे देर से, एक रह गया उनमें सोता, बाकी बच गए 8। 8 नन्हे फौजी गए सीधा घूमने, बोला एक की वहीं रहेगा, बाकी बच गए 7। 7 नन्हे फौजी काट रहे थे लकड़ी, एक ने खुद को काट लिया, बाकी बच गए 6। 6 नन्हे फौजी उलझ रहे थे ततैयों के छत्ते से, एक को डस गई भूखी ततैयां, बाकी बच गए 5। 5 नन्हे फौजी पढ़ने गए इतिहास, एक खुद इतिहास बन गया, बाकी रह गए 4। 4 नन्हे फौजी गए घूमने दरिया, एक निगल गया नकली चारा, बाकी बच गए 3। 3 नन्हे फौजी देख रहे थे चिड़ियाघर, एक को खा गया भालू मोटा, बाकी बच गए 2। 2 नन्हे फौजी सेक रहे थे बड़ी जोर की धूप, एक भून गया कड़क धूप में, बाकी बच गया 1। एक रह गया नन्हा फौजी बिल्कुल निपट अकेला, लगा ली उसने खुद को फांसी, खत्म हो गया खेला। ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब होगा इसका? 9 के 9 लोग सिद्धा आइलैंड पर पहुंच चुके थे। उस सिद्धा आइलैंड पर जहां आने का तो बहुत शानदार इंतजाम किया गया था, पर जाने का इस बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि सारे लोगों के दिमाग में तो केवल सिद्धा आइलैंड में होने वाली मौज मस्ती थी। पर किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस पार्टी में उनके सामने मौत भी परोसी जा सकती है। पर फिलहाल तो डॉक्टर मानी और जस्टिस अस्थाना एक दूसरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। इतनी लंबी ड्राइव, सारा बदन दुख गया। ये सामने बूढ़ा बैठा है, जस्टिस अस्थाना। वही है। एक एक मुद्दे पर गहरी पकड़ रखने वाली छोटी छोटी शातिर आंखें। एक बार तो मैं गया था इसकी कोर्ट में, गवाही थी मेरी। दिमाग तो रॉकेट है बुढ़े का।
वही है, माने, डॉक्टर सचिन माने। गवाहों के कटघरे में दिखा था एक बार। देखा, कमीना एक नजर में पहचान गया। ड्रिंक्स अंदर हॉल में है डॉक्टर। ओह, इज इट? मगर अस्थाना जी, मैं ना पहले इस आइलैंड के मालिक से मिलना चाहता हूँ। फिर तो ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर, जाने कब तक। क्यों? वो नहीं है क्या? नहीं, और कब आएंगे भगवान जाने। अच्छा। जनरल राठौर सिद्धा आइलैंड में मौजूद 9 लोगों में से पहले थे जिन्हें आइलैंड के शानदार मौसम में भी अजीब सी बेचैनी और घुटन सी महसूस हुई। भाड़ में गया ये सिद्धा आइलैंड। सारा कुछ भी सीधा नहीं, सब कुछ उल्टा। सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल ही लेता हूं यहां से। पर मोटर बोट भी तो लौट गई है। फंसा दिया इस कमीनों ने। इस इंगले को क्या हुआ? कुछ अजीब सा है ये। वाह, लव इज डिनर। एक वीक ऐसी शानदार पार्टी चली तो मजा ही आ जाएगा कसम से। एक इंग्ले था जो पार्टी के लिए ऐसा पागल हो रहा था जैसे ये उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी हो, और दूसरी मिस मैरी लग रहा था कि जैसे वो परमात्मा के किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। परमात्मा उस फैसले से जाना जाता है जो वो लागू करता है। Oh Jesus, oh God, show me the right path. Amen. Oh dear God. घंटी बजा था। Maybe it's dinner time. डिनर उतना ही शानदार था जैसे उन सब ने उम्मीद की थी, लेकिन अब बारी थी सस्पेंस की। सस्पेंस जो डिनर टेबल के बीचों बीच रखा था। ये कुछ अजीब सा है ना, गोल टेबल के बीचों बीच ये 9 मूर्तियां। It's so strange. ये 9 फौजी हैं और मेरे रूम की उस कविता में भी 9 फौजी थे। 9 नन्हे फौजी। हाँ, मेरे रूम में भी। मेरा भी। मेरे भी। It's rather horrifying, you see. लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया कुछ पल शांत हो जाएं। कौन है ये? किसका आवाज है? मैं देखता हूँ। ठहरे, मेरी बात शांति से सुनिए। डॉक्टर सचिन माने, तुम्हारी वजह से 14 मार्च 1978 को शोभना हर्षे की मृत्यु हुई। मिसेस मैरी जोन्स, तुम 5 नवंबर 1972 को अंजलि रावत की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो। सुल्तान सिद्दीकी, तुम
10 नवंबर 1977 को इंद्रजीत टुटेजा की मौत की वजह थे। बीना मलिक, तुमने अगस्त 1979 को रागिनी शर्मा को मार डाला। विक्रम इंगले, फरवरी 1972 की 1 तारीख को तुम अंडमान के एक कबीले के 21 लोगों की मौत के दोषी हो। जनरल अनिरुद्ध राठौर, 4 जनवरी 1969 को तुमने जानबूझकर अपनी पत्नी के प्रेमी अमन मजुमदार को मरने के लिए भेजा। मंदार और मालती, 6 मई 1974 को इरावती पंत की मौत तुम्हारी वजह से हुई। और जस्टिस अस्ताना, 10 जून 1975 को तुम रमनदीप सिंह की हत्या के दोषी हो। अब बोलो, अदालत के कटघरे में खड़े कैदियों, क्या अपने बचाव में कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ है?